Hello बच्चों, let's read this question and the question says in photosystem 1 the reaction center chlorophyll A has an absorption pcat and the given options are A 700 nanometer, B 780 nanometer, C 680 nanometer and D 600 nanometer। इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया है फोटो सिस्टम 1 में जो रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि होता है हमारा क्लोरोफिल ए, उसका एब्जॉर्प्शन पीक क्या होगा, जिसके लिए हमको ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सो द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आवर रिएक्शन सेंटर ऑफ रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल ए। तो आखिर रिएक्शन सेंटर होता क्या है? अगर हम बात करें फोटो सिस्टम 2 की, तो फोटो सिस्टम 1 यानी कि हमारा PS1, तो उसमें प्रेजेंट होता है हमारे दो यूनिट्स। इट्स फोटो सिस्टम 1 में प्रेजेंट होते हैं दो यूनिट्स। पहला होता है हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और दूसरा होता है हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और सिंपली जिसको हम बोलते हैं LHC। ये जो हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है फोटो सिस्टम, ये जो हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है फोटो सिस्टम 1 का, उसमें प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स, जैसे कि हो गया हमारा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स, जिसमें से हम क्लोरोफिल ए को बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल ए जो होता है वो होता है हमारा रिएक्शन सेंटर, और जिसको कि हम और बोलते हैं चीफ पिगमेंट, क्योंकि ये जो हमारे तीन बचे पिगमेंट्स हैं वो अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए में, जिस वजह से ये हमारा रिएक्शन सेंटर भी होता है। और जो हमारे क्लोरोफिल ए विच इज आवर रिएक्शन सेंटर, उसका पीक लाइट एब्जॉर्बिंग वेवलेंथ है वो होता है 700 नैनोमीटर, जो कि लाई करता है हमारे रेड वेव लेंथ वाले रीजन में, यानी कि मैक्सिमम ये अब्सॉर्ब कर सकता है हमारा 700 नैनोमीटर का लाइट, और इसी में सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्टिव भी रहता है। ये था बात हमारे रिएक्शन सेंटर की। तो अब हम हमारे क्वेश्चन पर वापस आते हैं, और हमारे क्वेश्चन में हमको पूछा गया है फोटो सिस्टम 1 में जो रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होता है यानी क्लोरोफिल ए, उसका एब्जॉर्प्शन पीक कितना होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 700 नैनोमीटर, क्योंकि यही है उसका पीक एब्जॉर्प्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए।